हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में। जिन्होंने भी अपना बीएससी हॉर्टिकल्चर में किया है 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम, वो सब इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। बहुत ही बेहतरीन अवसर है ये सब हॉर्टिकल्चरिस्ट लोगों के लिए। बिल्कुल, तो वैकेंसी का नाम है हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। देखते हैं कंप्लीट डिटेल, पोस्ट कितनी आई है, कि कौन कौन एलिजिबल है, क्या इसका पैटर्न रहेगा, सैलरी क्या रहेगी, तो सारी डिटेल अभी आपको प्रोवाइड कर देते हैं। सबसे पहली जो बात आती है ना, वो है कि इस एग्जाम की रिक्रूटिंग बॉडी कौन है। तो वो यहाँ पे हमारे पास हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, जो कि हमीरपुर में स्थित है, वो है इसकी रिक्रूटिंग बॉडी। बिल्कुल, पोस्ट का जैसा कि हमने बताया, पोस्ट का नाम है हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, यानी कि HEO की जो ये पोस्ट है ये रिलीज हुई है या फिर एडवर्टाइज हुई है। नंबर ऑफ वैकेंसी देखिए तो 38 आपकी वैकेंसीज रहेंगी। और डिपार्टमेंट जो है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंडर ये आता है हिमाचल प्रदेश का। और बिल्कुल ये परमानेंट आपकी सरकारी गवर्नमेंट जॉब है ये आपकी, और इसकी जो पोस्टिंग रहेगी वो आपकी HP हिमाचल प्रदेश में ही रहेगी। और ये जो जॉब है स्टार्टिंग में आपको कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कुछ टाइम का देखने को मिलेगा, उसके बाद में आपको यहाँ पे परमानेंट कर दिया जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते हैं तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 27 अगस्त से शुरू हो गया जाएगा और 30 सितंबर तक इसकी जो एप्लीकेशंस है उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या है, ऑनलाइन ही रहेगा। और जो आपका पेपर है वो कैसा होगा, CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे होगा, या फिर हो सकता है कि कोई राइटिंग या फिर स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट किया जाए। एलिजिबिलिटी की बात करें, जैसा कि हमने बोला कि जो BSc हॉर्टिकल्चर के बच्चे हैं उनके लिए ये पोस्ट आई है। तो जो BSc हॉर्टिकल्चर जिसने भी किया है 4 साल के डिग्री प्रोग्राम में, वो सब इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 45 साल तक के जो लोग हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। और सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो 6th जो पे स्केल है उसके अकॉर्डिंग इसका सैलरी स्ट्रक्चर है। तो 54,000 इसमें जो है स्टार्टिंग पे आपकी रहने वाली है। चलिए, तो इसके बाद आगे देखते हैं आपकी कैटेगरी वाइज जर्नल की कितनी है, बाकी कैटेगरीज OBC SC ST सबकी कितनी कितनी वैकेंसीज 38 में से आउट हुई है। तो यहाँ पे देखिए जो वैकेंसी हमें इस एक्सटेंशन ऑफिसर के लिए आउट की गई है, तो यहाँ पर जर्नल के लिए 14 वैकेंसीज जो है कंप्लीट जर्नल कैंडिडेट्स के लिए। जर्नल EWS के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के एस्पिरेंट्स के लिए 6 वैकेंसीज जो हैं वो हमारी जर्नल EWS के लिए। WFF के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी है। SC जो UR हैं उनके लिए 5 वैकेंसी है। BPL 2, OBC UR जिनके लिए 8, BPL जिनके लिए 2, और अगर कुल मिला के देखा जाए तो टोटल आपके पास यहाँ पर 38 जो वैकेंसीज हैं वो आउट कर दी गई है। नेक्स्ट ये देखते हैं यहाँ पर कि इसका एप्लीकेशन फी क्या होगी। तो यहाँ पे कंप्लीट अगर पूरी एप्लीकेशन फी का देखें तो यहाँ पे आपका 800 रुपए जो है टोटल फी कैसे डिवाइड किया गया है कि एग्जामिनेशन फी आपकी यहाँ पर 100 की, जो प्रोसेसिंग फी है वो लगेगी 700 की। तो कुल मिला के टोटल आपका 800 जो है वो पूरा इसमें लगेगा। लेटर ऑन अगर आप इसमें कोई करेक्शन कराते हो तो उस करेक्शन फी का भी इन्होंने 100 रुपीज एक्स्ट्रा रखा है। क्या इसका पेमेंट ऑफ मोड रहेगा, मोड ऑफ पेमेंट कहें तो वो ऑनलाइन रहेगा, यानी कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट, नेट बैंकिंग किसी के भी थ्रू आप इस एग्जाम की जो एप्लीकेशन है उसकी आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जैसा कि हमने बात किया कि जिन भी कैंडिडेट्स ने BSc हॉर्टिकल्चर में की है और ये जो डिग्री है ये 4 साल का अगर डिग्री प्रोग्राम आपका रहा है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप बिल्कुल इस एग्जाम के लिए, इस पोस्ट के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। आगे बात करते हैं कि क्या क्या इसमें सिलेबस रहने वाला है और किस टाइप का पेपर रहने वाला है। तो सबसे पहली चीज, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पे टेस्ट रहने वाला है, या फिर यहाँ पे जो रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा। 2 आवर की यहाँ पे ड्यूरेशन रहने वाली है। और टोटल मार्क्स की अगर हम बात करें तो 100 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। आगे बात करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप अगर हम स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करते हैं तो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे आने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 0.5 मार्क्स का यहाँ पे रहेगा। सेकेंड अगर हम देखें हमारे सब्जेक्ट को लेके क्या रहेगा, तो सब्जेक्ट या फील्ड कंसर्न जो आपके प्रिस्क्राइब्ड एज पर आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, यानी कि BSc आपकी हॉर्टिकल्चर में होनी चाहिए, वहां से आपके जो क्वेश्चंस हैं 140 क्वेश्चन, यानी कि अच्छी खासी वेटेज आपके एज पर योर सब्जेक्ट
जो है उसमें से कंसर्न जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे। तीसरा पार्ट आता है इसमें जीके का, क्योंकि जीके हमें पता है आज के टाइम में अगर आप जनरल नॉलेज के साथ, जनरल अवेयरनेस के साथ नहीं है कांटेक्ट में, तो यानी कि आप प्रेजेंट में नहीं जी रहे हो, ये ऐसा मानना है हमारे आयोग का। तो यहाँ पर जनरल नॉलेज जिसमें आपके लिए जीके ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये तो जीके की एचपी की है, तो एचपी की ही जीके आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, एग्रीकल्चर में क्या चल रहा है नया उसके बारे में पता होना चाहिए। लॉजिक, सोशल साइंस, जर्नल इंग्लिश एंड जर्नल हिंदी के आपके 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर कंक्लूड किया जाए ये तो आपका एक पार्ट हो गया जो इन्होंने सिलेबस दिया। अगर ओवरऑल देखें तो आपका जो कंप्लीट एग्जामिनेशन है ये 3 चरण में लिया जाएगा, यानी कि 3 स्टेजेस का टेस्ट है। पहला आपका रहेगा ये सीबीटी टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद होगी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सारे डॉक्यूमेंट्स मैच किए जाएंगे, और एंड पे आपकी जो कंप्लीट मेरिट लिस्ट होगी, फाइनल रिजल्ट वो आउट कर दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए तो चलिए जॉब प्रोफाइल कैसा है उस बारे में बात कर लेते हैं। तो जॉब प्रोफाइल में क्या है कि एचओ की जो जॉब होती है एक्सटेंशन ऑफिसर्स की जॉब होती है, और ये फील्ड जॉब है बेसिकली। अगर देखा जाए फार्मर्स के साथ में आपको कनेक्टेड रहना होता है, फार्मर्स को आपको टेक्नोलॉजी वगैरह को आगे ट्रांसफर करना होता है, तो ये सारा आपका काम रहता है। इसके अलावा अगर आगे आप स्कोप के बारे में बात करें, एचओ के बाद में आप एचडीओ बन सकते हैं। एचडीओ के बाद भी आपके पास में प्रमोशन के बहुत सारे चांसेस होते हैं, और आगे जाके आप डायरेक्टर तक भी बन सकते हो। तो काफी अच्छा स्कोप है, और सैलरी भी बहुत अच्छी यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो आप सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बेहतरीन वैकेंसी है, इसको अपने हाथ से जाने मत देना। अगर सच में आप लोग किसानों के लिए, और अगर मैं कहूँ एक्सटेंशन ऑफिसर की जॉब पर काम करना चाहते हैं, क्योंकि एक्सटेंशन ऑफिसर यानी कि आपका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट यूनिवर्सिटी और फार्मर दोनों के बीच का जो है वो काम वो आप लोग एक्सटेंशन ऑफिसर्स ही करेंगे। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए एग्रीकल्चर वाला प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू।